सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू मल्होत्रा, आपकी होम्योपैथ, आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मिसकैरेज की या अनचाहे अबॉर्शन की, जो कि इंडिविजुअल के लिए ही नहीं बल्कि सारी फैमिली के लिए भी बहुत ही दुख की बात होती है। बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हार्मोन थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे में, और सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन से टेंडेंसी भी ठीक की जा सकती है, और अगर अबॉर्शन थ्रेटेंड है तो भी उसको वहाँ पे रोका जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो हैबिचुअल अबॉर्शंस के लिए जो सेकेंड या थर्ड मंथ पर होते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन हम बात करेंगे सिमिसिफूजा की। सिमिसिफूजा स्पेशली उन फीमेल्स को सूट करती है जो सारा दिन घर के काम में लगी रहती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम होता है, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, और वो दिन भर रेस्ट नहीं करती हैं, काम करती रहती हैं, उन्हें प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिलता और नींद भी ठीक से नहीं मिलती है। ऐसे लोगों की पर्सनल हिस्ट्री में देखा जाता है कि उनके मेंसेस का समय सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है उनके लिए। उनकी सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं उस समय में। जैसे जैसे फ्लो होता है वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती हैं। और उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की टेंडेंसी क्योंकि बचपन से ही है, तो इन्हें यंग एज में ही फेस पर ब्लेमिशेस या छाइयाँ आ जाती हैं, और उनके छोटी ही एज में 25-30 ईयर्स की एज में ही रिमैटिज्म या जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और स्पेशली उनकी पूरी स्पाइन वीक होती है, सर्वाइकल एरिया खास तौर से, जिसकी वजह से उनके हेडेक्स रह सकते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग। ऐसे लोगों को सिमिसिफूजा बहुत ज़्यादा सूट करती है। अगर उनको अबॉर्शन के प्रॉब्लम है, वो हर बार कंसीव करते हैं लेकिन सेकेंड या थर्ड मंथ पे अपने आप अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। और मेंसेस के समय पे उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, और असहनीय दर्द, और उनकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है दर्द के लिए। उन्हें दर्द ज़्यादा महसूस भी होता है। पेट में दर्द, कमर में दर्द, पूरी कमर में दर्द रहता है, सिर्फ सेंटर पार्ट ही नहीं। और साथ ही बहुत बेचैनी और नर्वसनेस भी रहती है। उन्हें सिर्फ आराम आता है गर्म सिकाई से। सुबह के समय उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वो बेटर फील करते रहते हैं। ऐसी महिलाओं को अगर सिमिसिफूजा 30 दी जाए दिन में एक बार, तो उनकी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये हैबिचुअल अबॉर्शन की टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, और फिर से वे कंसीव करके नॉर्मल और हेल्दी बच्चे पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबाइना की। सबाइना में हैबिचुअल जो अबॉर्शन है वो थर्ड मंथ में ही होता है पर्टिकुलरली, और ऐसे पेशेंट्स के मेंसेस के टाइम का दर्द कमर से आगे की ओर आता है और फिर थाइज में भी जाता है। और जो ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्लॉट्स होते हैं, साथ ही फ्लूइड ब्लड की, और ब्राइट रेड ब्लड होता है। इन्हें अबॉर्शन के बाद यूट्रस और ओवरीज में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत दर्द रहता है। और ऐसे में ज़रा सा हिलने डुलने पर भी उनको ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, इतना ज़्यादा कि वो परेशान हो जाते हैं, और करवट लेने पर भी महसूस होता है। ऐसे पेशेंट्स में मस्सों की टेंडेंसी भी देखी गई है, जिसमें खुजली होती है। इन्हें नींबू पानी और खुली हवा बहुत पसंद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, जो है सीकेल। सीकेल के पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, उनका पूरा सिस्टम वीक होता है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वीक होता है। इसलिए उन्हें अबॉर्शन की टेंडेंसी होती है थर्ड मंथ पे पर्टिकुलरली। और वो बहुत अच्छे से खाते हैं, उन्हें खूब भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, लेकिन फिर भी उन्हें खाना जैसे लगता ही नहीं है, वो वीक के वीक ही रहते हैं। और इतनी प्यास लगने के बावजूद उनकी टांग बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, क्रैक्ड रहती है, और ऐसा लगता है जैसे उसमें भी ब्लीडिंग हो रही है। पर्सनल हिस्ट्री में देखा जाता है कि मेंसेस बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर रहते हैं, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बट क्लॉट्स नहीं होते। ब्लड कंटिन्यूसली ऊज कर रहा है जैसे वेन्स में से।
और डार्क ब्लड होने के बावजूद गाढ़ा नहीं होता, बहुत ही पतला पतला वाटरी ब्लड होता है। साथ ही उन्हें यूट्रस में या ओवरीज के रीजन में बर्निंग सी, जलन जैसी महसूस होती है और उन्हें ठंडक चाहिए, ठंडा चीज़ें चाहिए, अनकवर कर देना चाहते हैं, वो शीट उतार देना चाहते हैं, उन्हें ठंडी हवा अच्छी लगती है। गर्म पानी की सिकाई उनकी तकलीफ बढ़ा देती है। तो ये थी टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन तो और भी हैं, लेकिन अभी हम टाइम को देखते हुए सिर्फ 3 मेडिसिन ही डिस्कस करी हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको अवेयरनेस के साथ देखा होगा आपने कि कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल करती है और हेल्दी बनाती है, ताकि आप एक फुलफिलिंग लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकें। अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।